बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किसी जगह से गुज़र रहे थे कि एक औरत को देखा जो एक कब्र पर बैठी रो रही थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसे कहा, ऐ औरत, इस आहो फगाह का क्या सबब है? इसने कहा, मेरी एक ही बेटी थी जो फौत हो चुकी है। मैंने अपने रब से यह हद कर लिया है कि मैं इस वक्त तक यहाँ से ना उठूँगी जब तक मेरे लिए मेरी लड़की जिंदा ना हो जाए, या फिर मैं भी मौत का जायका इसकी तरह ना चख लूँ। मैं इस इंतज़ार में हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भला बताओ तो, अगर तू अपनी बेटी को देख ले तो क्या तू वापस पलट जाएगी? इसने कहा, हाँ। रावी कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 रकअत नमाज अदा की, फिर कब्र की तरफ तशरीफ़ लाए और कब्र पर आकर उठ बैठ गए। आवाज़ दी, ऐ फलां लड़की, अल्लाह ताला के हुक्म से उठ और कब्र से बाहर आ। कब्र ने जंबश ली। फिर दूसरी मर्तबा आवाज़ दी तो अल्लाह के हुक्म से कब्र फट गई। तीसरी मर्तबा आवाज़ दी तो लड़की अपने सर से मिट्टी झाड़ते हुए उठ खड़ी हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तूने ताहीर किस लिए की? इसने कहा, जब पहली आवाज़ आई तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता को भेजा जिसने मेरे जिस्म के अज़ा को इकट्ठा किया। दूसरी आवाज़ आई तो मेरी जानब रुख भेजी। तीसरी आवाज़ आई तो मैं डर गई, शायद क़यामत बपा हो गई है। मेरे सर के बाल, मेरे आबरू और मेरी आंखों की पलकें खौफे क़यामत से सफ़ेद हो गई हैं। फिर वो लड़की अपनी माँ की तरफ मुतवज्जह हुई। कहा, ऐ मेरी माँ, तूने किस लिए ये चाहा कि मैं 2 मर्तबा मौत का जायका चखूं? ऐ माँ, तू सब्र कर और नेकी अख्तियार कर। मुझे दुनिया की कोई ज़रूरत नहीं। ऐ रूह अल्लाह ताला के हुजूर दुआ कीजिए कि मुझे आखिरत की तरफ लौटा दे और मुझ पर मौत की सख्ती को आसान फरमा दे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की। अल्लाह ताला ने इसकी रूह कब्ज़ कर ली। इस पर ज़मीन बराबर हो गई। आप अलैहिस्सलाम का एक और मौजज़ा रवायत करते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने एक दिन अपने नबी को मौजूद ना पाया तो इन्हें बताया गया कि वह दरिया की तरफ तशरीफ़ ले जा रहे हैं। हवारी आपकी तलाश में निकल पड़े। दरिया पर पहुँचे तो देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। मौजें आपको कभी ऊपर ले आती हैं और कभी पानी की तहों में ले जाती हैं। आप पर एक चादर थी कि जिसका निस्फ तो आपने लपेटा हुआ था और निस्फ बतौर तहमत बांध रखी थी, हत्ता कि आप अलैहिस्सलाम हवारियों के पास तशरीफ़ ले आए। इनमें से जो फाजिल शख्स था, इसने कहा, है अल्लाह के नबी, क्या मैं आपके पास हाजिर हो सकता हूँ? आपने फरमाया, क्यों नहीं। रावी कहते हैं कि इसने एक पाँव पानी पर रखा, दूसरा रखने के लिए कदम उठाया तो चीख उठा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तो गर्क हो गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ ज़ईफ़ अल ईमान, अपना हाथ मुझे दो। अगर इब्ने आदम का यकीन जौ के बराबर भी दुरुस्त हो तो वो पानी पर चल पड़े। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि किस चीज़ की ताकत पर आप पानी पर चलते हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ईमान और यकीन के साथ। लोगों ने अर्ज़ की, हम भी आपकी तरह ईमान लाए और हमने भी आपकी तरह यकीन कर लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तब चलो। रावी कहते हैं कि वो आपके साथ चल पड़े लेकिन पानी की मौजों में गर्क हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? इन्होंने अर्ज़ की कि हम मौजों से डर गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मौजों के रब से नहीं डरते? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें निकाला, फिर अपना हाथ ज़मीन पर मारा, मुट्ठी को बंद करके जो खोला तो आपके एक हाथ में सोना और दूसरे में रेत या कैंकरियाँ थी। फरमाया, लोगों, तुम्हारे दिलों में दोनों में से कौन सी चीज़ बाती है? इन्होंने कहा, सोना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। सुबहान अल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔